हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मोम। आज हम आपके साथ हिंदी ओलंपियाड का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, किस लेवल तक आएगा, और साथ ही साथ इसके बाद की एक वीडियो में मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर शेयर करूंगी ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप का पेपर आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती हैं वर्णों की पहचान। वर्णों की पहचान में बच्चे को स्वर और व्यंजन दोनों पहचानने आने चाहिए, साथ ही साथ संयुक्त अक्षर भी पहचानने आने चाहिए। संयुक्त अक्षर पहचानने आने चाहिए। संयुक्त अक्षर हमारे होते हैं जैसे श, त्र, ज्ञा, ये सब बच्चे को अच्छे से पता होनी चाहिए। मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी मात्राएं होती हैं, कौन सी मात्रा छोटी होती है, बड़ी होती है, कब लगेगी, और कौन से कोई भी अगर मान लीजिए शब्द दे रखा है ना, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी मात्रा आएगी। फलों, सब्जियों एवं रंगों की पहचान। बच्चे को हिंदी के अंदर फलों के नाम पता होने चाहिए, सब्जियों के नाम पता होने चाहिए और रंग पता होने चाहिए कि वो पिक्चर देख के भी पहचान सके और नाम से भी पहचान सके। पशु एवं पक्षियों की आवाज़ों की पहचान व उनके रहने के स्थान की पहचान। पशु पक्षियों के नाम हिंदी में पता होने चाहिए, उनकी आवाज़ें पता होनी चाहिए, वह किस स्थान पर रहते हैं ये भी बच्चे को पता होने ज़रूरी है। नाम वाले शब्द, जिनको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं या नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि नाम वाले शब्द या संज्ञा क्या होती है। बच्चे को देखिए अच्छे से समझाइएगा कि उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसीलिए इसको नाम वाले शब्द कहते हैं, क्योंकि क्या है ये किसी भी चीज़ का नाम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नाम वाले शब्द। बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर सके सेंटेंस में से कि नाम वाला शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। स्वरों का सही क्रम व मात्राएं। बच्चे को स्वरों का क्रम एवं मात्राएं अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चे को जब भी आप स्वर व्यंजन कराएंगे और मात्राएं कराएंगे तो क्रम के हिसाब से कराइएगा ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन सी मात्रा आएगी, ये मात्रा किस मात्रा के बाद आती है, ये स्वर किस स्वर के बाद आता है, या फिर कौन सा व्यंजन कौन से व्यंजन के बाद आता है। दिन व महीनों के नाम बच्चे को हिंदी में पता होने चाहिए, सीरीज से पता होने चाहिए कि कौन से दिन के बाद कौन सा दिन हिंदी में आता है और कौन सा महीना कौन से महीने के बाद आता है। एक व अनेक, एक वचन एक अनेक वचन बच्चे को बनाने आने चाहिए कि एक वचन का अनेक वचन बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कुर्सी का कुर्सियाँ बनेगा, खिड़की का खिड़कियाँ बनेगा, लड़की का लड़कियाँ बनेगा, तो बच्चे को वो बनाने आने चाहिए। यहाँ पे स्त्री पुरुष लिंग, इसमें बच्चे को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने आने चाहिए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और फिर उसका पुल्लिंग क्या होगा, जैसे लड़के का लड़की होगा, माता का पिता होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो बच्चे को आने ज़रूरी हैं। सर्वनाम, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं, बच्चे को सर्वनाम के बारे में पता होने चाहिए। ये पता होने चाहिए कि कौन से शब्द होते हैं जो सर्वनाम बोले जाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, रेपिटेशन को बचाने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चे को क्रिया का पता होना चाहिए। क्रिया जो होती है हमारा एक एक्शन वर्ड होता है, जैसे नाचना, पीना, खाना, जाना, ये सब क्या होता है, हमारे क्रिया होती है। विशेषण, बच्चे को विशेषण पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण। इंग्लिश में हम इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब बेसिकली उस चीज़ को, नाउन को और प्रोनाउन को अच्छे से और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे नया, पुराना, अच्छा, बुरा, 3, 4, क्वांटिटी बताती है ये, तो ये होते हैं विशेषण। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची में बच्चे को सिनोनिम पता होने चाहिए कि कौन से वर्ड का कौन सा सिनोनिम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें जल आता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि जल का सिनोनिम क्या होता है, पानी। जंगल आता है तो जंगल का सिनोनिम क्या होता है, वन। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो बच्चे को अपोजिट वर्ड्स भी पता होने चाहिए कि कौन से वर्ड का कौन सा अपोजिट होगा। दिन का रात होगा, खट्टे का मीठा होगा, आना का जाना होगा। इसी तरीके से और भी शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बच्चे को एक लाइन दी होगी, उसके लिए बच्चे को क्या करना होगा, एक शब्द बनाना होगा। जैसे जो कपड़े प्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं हम, धोबी। जो पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्यार्थी।
तो इसी तरीके से और भी आएंगे। गिनती लिखनी आनी चाहिए 1 से 20 तक, उसको पता होना चाहिए कौन से शब्द, 1 को हिंदी में, 1 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मतलब ऐसा उसको 1 से 20 तक लिखना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। दिन और महीनों के नाम पता होने चाहिए। शुद्ध व अशुद्ध शब्द, हो सकता है बच्चे को शुद्ध दे रखा हो, आपको अशुद्ध बनाना हो, या फिर बच्चे को शुद्ध अशुद्ध दे रखा हो फिर उसको शुद्ध बनाना हो। तो बच्चे की हिंदी में इतनी पकड़ अच्छी करनी जरूरी है कि वो शुद्ध अशुद्ध को अच्छे से पहचान सके। राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्वों के बारे में जानकारी, बच्चे को सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में व सारे के सारे राष्ट्रीय पर्वों के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए हिंदी में डिटेल से, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो वो इजीली कर सकें। सिलेबस हमारा जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके लिए ना आपको बहुत डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है। बच्चे को जो भी टॉपिक आप कराएंगी तो वो बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करके कराना है। जस्ट ये नहीं कि एक्सरसाइज करा दी और हो गया, नहीं। ऐसा हो कि बच्चे को घुमा के भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा उसको इजीली कर सके, वो कंफ्यूज ना हो जाए वहाँ जाके। तो इसके लिए उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। हिंदी की मात्राएं वगैरह आप उसको डेली बेसिस पे कराइए। बाकी सब्जियां, फल, रंग, इन सबको क्या करिए आप रोज़ लिखाएंगे ना तो बच्चे को धीरे धीरे ये सब आसानी से याद हो जाएगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो बच्चों ने क्या किया ऑलरेडी क्लास में कर ली हैं और बाकी बची हुई आप करा सकते हैं। इसकी 2 बुक्स हैं मेरे पास हिंदी की, जो मैंने अब तक अपने चैनल पे भी आपको दिखाई हुई हैं। अगर वो दोनों बुक्स लेके आएंगे तो वो हिंदी ओलंपियाड के लिए काफ़ी होंगी। कुछ एक आध टॉपिक उसमें नहीं है, वरना ज़्यादातर टॉपिक तो उसमें दिए हुए हैं। तो आप हिंदी ओलंपियाड के लिए उन बुक को भी रेफर कर सकते हैं, या आप अपने बच्चे के सिलेबस में भी चेक करेंगे तो आपको ये ज़्यादातर टॉपिक मिल ही जाएंगे, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं तो उनकी क्लास में सिलेबस में ये होगा ज़्यादातर में। अदरवाइज बाजार में भी बहुत सारी ओलंपियाड की बुक्स मिलती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के लेनी पड़ेगी, ताकि उसमें क्या हो बच्चे को देखिए प्रैक्टिस भी अच्छी कर ले बच्चा, और साथ ही साथ क्या हो जाए उसमें सैम्पल पेपर होने ज़रूरी हैं। आप जो भी बुक लेंगे ना तो इस हिसाब से लीजिएगा, उसके अंदर सैम्पल पेपर भी हो, उसकी प्रैक्टिस शीट्स भी हो उसके अंदर, और जो भी टॉपिक है वो अच्छे से डिस्क्राइब किया गया हो, तभी वो बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आई होप ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। इसी के सैम्पल पेपर के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो इसके बाद मैंने डाली है, आपको और क्लियरिटी उससे आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।